चेन्नई शहर 1980 का दशक। रात का सन्नाटा और हवा में एक अजीब सा खौफ। लोग अपने घरों में दुबके रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरे में एक शिकारी घूम रहा है। एक ऐसा शिकारी जिसने कई जिंदगियों को बेरहमी से कुचल दिया। एक ऐसा नाम जो आज भी चेन्नई के इतिहास का सबसे काला पन्ना है, ऑटो शंकर। उसका काम था लोगों को गायब करना और फिर उनके शवों को ऐसी खौफनाक तरीके से ठिकाना लगाना कि उनका नामो निशान भी न मिले। सोचिए, एक रात में 6 लोगों की हड्डियां तक गायब कर देना, और फिर वो आराम से अपने ऑटो में सवार होकर घूमता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन था ये ऑटो शंकर? एक आम सा दिखने वाला ऑटो ड्राइवर जिसका असली नाम था गौरी शंकर। लेकिन उसके अंदर छिपा था एक भयानक शैतान। शुरू में वो छोटे मोटे अपराध करता था, शराब की तस्करी, जुआ। लेकिन धीरे धीरे उसकी हवस बढ़ती गई और वो इंसानियत की हर हद पार करने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शांत दिखने वाला आदमी इतना क्रूर हो सकता है। उसकी पहचान आम थी, उसका पेशा आम, लेकिन उसके इरादे, वो मौत के सौदागर बन चुके थे। साल था 1988। चेन्नई में अचानक गायब होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। ज्यादातर वो महिलाएं थीं जो मुश्किल से गुजारा कर रही थीं। किसी को नहीं पता था कि ये सब एक ही आदमी का काम है। पहली शिकार थी एक जवान औरत जिसका नाम था सुमति। उसे आखिरी बार शंकर के ऑटो में देखा गया था, लेकिन सुमति अचानक गायब हो गई। उसके परिवार ने सोचा शायद कहीं चली गई होगी, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने एक गहरी चिंता पैदा कर दी। शंकर का शिकार करने का तरीका बेहद शातिर था। वो उन औरतों को निशाना बनाता था जो या तो तन्हाली में थी या जिनके समाज में बहुत ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे। वो उन्हें झूठे वादे दिखाता, दोस्ती करता और फिर अपने जाल में फंसा लेता। उसके मीठे बोल और झूठी हमदर्दी इन बेचारी औरतों के लिए मौत का बुलावा बन जाती थी। शंकर उन्हें अपने अड्डे पर बुलाता और फिर शुरू होता था दरिंदगी का खेल। एक बार जब शिकार उसके शिकंजे में आ जाता तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं था। शंकर अपनी हवस पूरी करने के बाद उन्हें बेदर्दी से मार डालता। वो अक्सर गला घोंटकर या किसी धारदार हथियार से वार करके हत्या करता था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी चमक। एक के बाद एक लाशें बिछने लगी, लेकिन किसी को इसका सुराग भी नहीं मिल रहा था। लेकिन शंकर की सबसे खौफनाक चाल थी लाशों को ठिकाने लगाना। वो ऐसा तरीका इस्तेमाल करता था जिससे शरीर का नामोनिशान मिट जाए। अक्सर वो लाशों को जलाकर राख कर देता था और उस राख को कहीं नदी या किसी सुनसान जगह पर फेंक देता। सोचिए, किसी इंसान का शरीर जलकर राख हो जाए और उसके घरवाले कभी उसकी अस्थियां भी न जुटा पाएं। ये कितनी भयानक चीज है। और कभी कभी जब वो जला नहीं पाता तो लाशों को घर के अंदर ही दफन कर देता था। उसने अपने घर के फर्श के नीचे कई शवों को गाड़ दिया था, ऊपर से सीमेंट और टाइल्स लगा दी थी। ये दिखाता है कि वो कितना बेखौफ था। उसे पुलिस का कोई डर नहीं था। वो अपने ही घर को कब्रिस्तान बना चुका था, जहां से मौत की बदबू आती थी, लेकिन किसी को शक तक नहीं होता था। चेन्नई में लापता लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। अखबारों में रोज नए नाम छपते, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। शहर में एक दहशत का माहौल था। हर कोई डरा हुआ था। लोग अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को शाम ढलने के बाद बाहर निकलने से मना करते थे। उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को निगल रही है। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। कई महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन चुनकी शव मिल नहीं रहे थे, इसलिए हत्या साबित करना मुश्किल था। ये एक ऐसा अंधेरा मामला था जहां अपराधी अपनी पहचान ऐसे छिपाए था जैसे वो कभी था ही नहीं। हर तरफ निराशा और हताशा थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है। धीरे धीरे पुलिस ने देखा कि गायब होने वाली सभी औरतों का कनेक्शन कहीं न कहीं एक ही इलाके से था। और कुछ ने बताया था कि उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर को देखा था जो उन औरतों से बात करता था। ये एक छोटा सा धागा था
जिसने पुलिस को एक बड़ी गुत्थी सुलझाने की उम्मीद दी। पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। हर ऑटो ड्राइवर पर नजर रखी जाने लगी। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, मुखबिरों को एक्टिव किया गया। हर छोटी से छोटी जानकारी को गंभीरता से लिया गया। पुलिस को पता था कि अगर इस अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो चेन्नई शहर में और खून खराबा होगा। एक गहरी साजिश की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई। फिर एक दिन एक मुखबिर ने पुलिस को एक चौंकाने वाला सुराग दिया। उसने बताया कि गौरी शंकर नाम का एक ऑटो ड्राइवर अक्सर उन औरतों के साथ देखा जाता था जो बाद में गायब हो जाती थीं। इतना ही नहीं, उसने शंकर के घर के पास एक अजीब सी बदबू का भी जिक्र किया। ये वो पल था जब पुलिस को अपने शिकारी का नाम मिल चुका था। पुलिस ने तुरंत गौरी शंकर के घर पर छापा मारा। शुरुआत में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर के फर्श को खंगालना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। फर्श के नीचे, सीमेंट के ढेर के नीचे उन्हें दबी हुई लाशें मिली। एक, दो नहीं, बल्कि कई। इस भयानक खोज ने पूरे देश को हिला दिया। शंकर के अड्डे से सिर्फ शव ही नहीं, बल्कि पीड़ितों के कपड़े, गहने और कुछ निजी सामान भी बरामद हुए। ये वो सबूत थे जो सीधे शंकर को उन भयानक हत्याओं से जोड़ रहे थे। डीएनए और फॉरेंसिक जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि ये वही लोग थे जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। हर सबूत एक ही खूनी की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस ने बिना समय गवाए ऑटो शंकर को दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी चेन्नई शहर के लिए एक बड़ी राहत थी, लेकिन शंकर इतना शातिर था कि उसने पहले तो अपने अपराधों से इनकार कर दिया। वो खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत थे। उसे कहाँ भागना था? कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार शंकर टूट गया। उसने एक एक करके अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। उसने बताया कि उसने कैसे उन औरतों को मारा, कैसे उनके शवों को जलाया और दफनाया। उसके कबूलनामे ने पुलिस वालों को भी अंदर तक हिला दिया। एक इंसान इतनी नृशंसता कैसे कर सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में था। ऑटो शंकर ने कुल 6 हत्याओं की बात कबूली, लेकिन पुलिस का मानना था कि उसने इससे कहीं ज्यादा लोगों को मारा होगा। जिन लोगों के शव कभी नहीं मिले, उनकी संख्या शायद कहीं ज्यादा थी। उसके अपराधों की क्रूरता सुनकर पूरे देश में गुस्सा फैल गया। हर कोई चाहता था कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अदालत में ऑटो शंकर पर मुकदमा चला। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया। उसे 6 हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई गई। न्याय की जीत हुई थी, लेकिन उन परिवारों का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस वहशी के हाथों खो दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मौत की सजा मिलने के बाद ऑटो शंकर को वेल्लोर जेल में रखा गया। और फिर साल 1995 में उसने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया। उसने जेल तोड़कर भागने की कोशिश की। एक सुनियोजित तरीके से अपने कुछ साथियों के साथ वो जेल की दीवारों को पार कर गया। पूरे देश में फिर हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरे तमिलनाडु में अलर्ट जारी कर दिया। शंकर को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया। इस बार सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। ये दिखाता है कि उसकी चाल कितनी शातिर थी और वो कितना बेखौफ था। आखिरकार 27 अप्रैल 1995 को ऑटो शंकर को वेल्लोर जेल में फांसी दे दी गई। एक खूंखार सीरियल किलर का अंत हुआ। चेन्नई शहर ने राहत की सांस ली। शंकर का मामला भारत के सबसे कुख्यात सीरियल किलर मामलों में से एक बन गया, जिसने पुलिस और समाज को कई कड़वे सबक सिखाए। ऑटो शंकर की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि उस अंधेरे की कहानी है जो हमारे समाज के अंदर छिपा है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपराध कभी छिपता नहीं और न्याय हमेशा अपनी राह ढूंढ ही लेता है। तो ये थी ऑटो शंकर, चेन्नई के सीरियल किलर की खौफनाक दास्तान। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या ऐसे अपराधियों के लिए कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए, या मौत की सजा ही सही है? आपकी राय मायने रखती है।
अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची अपराध कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।